कफ जमने की वजह से वो जो एयर सैक्स हैं वो पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं ले पाते। तो जब फैलाव होगा, संकुचन होगा, फैलाव होगा, संकुचन होगा, तो वो खुलते हैं, एक एयर सैक्स खुलते हैं, इसलिए आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और जो भी कफ है जमा पूरे फेफड़े के क्षेत्र में या फिर आप गले के क्षेत्र में, वो चिपका हुआ कफ छूटेगा और वो बाहर निकलेगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस कोरोना महामारी में हर कोई चाहता है कि उनके फेफड़े मजबूत रहें, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, जिससे इस वायरस का असर उन पर न हो और बीमारी से वो बचे रहें। क्योंकि कोरोना वायरस सीधे हमारे लंग्स पे, हमारे श्वसन संस्थान पे प्रभाव डालता है और बाद में धीरे धीरे अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। ऐसे में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 5 योगासन, जिनका अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आपके फेफड़े मजबूत बनेंगे और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। अगर पहले से आपके लंग्स में या फिर आपके श्वसन संस्थान में, गले में, नाक में जमा हुआ कफ है तो वह भी बाहर आएगा, क्योंकि ये सारे आसन कफ को छुड़ाएंगे, जो चिपका हुआ कफ है उसको भी निकालेंगे, कफ को पतला करेंगे और बॉडी से उसको निकालेंगे। आप जानते हैं कि योग में बहुत सारे आसन हैं, कई सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम है। मैंने बहुत सारे अभ्यास बताए भी हैं पिछले वीडियोज में। उनमें से आप अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव कर सकते हैं कि आपको कौन सा करना है। आज जो मैं आपको आसन बताने जा रहा हूँ ये बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है, थोड़ी सी सावधानी के साथ उसको मैं बताऊंगा। तो चलिए पहले इन आसनों का अभ्यास देख लेते हैं कि कौन से 5 आसन हैं जो हमें फिट रखेंगे, हमारे लंग्स को स्ट्रांग बनाएंगे। एक जानकारी आप लोगों को और दे दूं कि अब मैंने अपना एक ऐप भी लॉन्च कर दिया है, योगा विद रमन नाम से ही। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दे दिया है। इस ऐप के माध्यम से आप बहुत सारे फ्री वीडियोज देख सकते हैं और अगर आप मेरे साथ योग का अभ्यास करना चाह रहे हैं तो वो भी ऑनलाइन घर बैठे मुझसे योग सीख सकते हैं, मेरे साथ अभ्यास कर सकते हैं। पहला आसन करना है ताड़ासन। इस प्रकार सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ कंधे के समानांतर, श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचते हैं। पैर के पंजों के बल पूरे शरीर का भार सामने एक जगह दृष्टि एकाग्र कर दें। श्वास रोक कर कुछ देर तक रुके रहें। इस प्रकार फेफड़े में पूरा खिंचाव होता है। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए वापस आ जाएं। इस क्रिया को 5 बार दोहराएं। पैरों को आप थोड़ा सा गैप करके भी रख सकते हैं और पैर के पंजे को आपस में सटा के भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास त्रिकोण आसन का। दोनों पैर में 2 से 2.5 फीट की दूरी बना लें। श्वास भरते हुए हाथ को इस प्रकार जमीन के समानांतर लाएं। बाईं ओर झुकना है तो बाएं पैर के पंजे को इस प्रकार कर लें और श्वास बाहर निकालते हुए बाईं ओर झुकें। ध्यान दें, शरीर को आगे नहीं झुकाना, पीछे की ओर शरीर को सीधा रखते हुए करना है। गर्दन घुमा के हथेली को देखें, श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। यही क्रिया दाहिनी तरफ से। इस बार दाहिने पैर के पंजे को दाहिने हाथ की तरफ कर लें। श्वास बाहर निकालते हुए इस प्रकार पैर के पंजे को छूने का प्रयत्न करें। गर्दन घुमाकर ऊपर हथेली को देखें। श्वास धीरे धीरे ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। त्रिकोण आसन को भी थोड़े विश्राम के साथ 3 से 5 बार करें। तीसरा आसन है मत्स्य आसन, फिश पोज। फिश पोज करने के लिए अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पहले पद्मासन लगा लीजिएगा। बहुत से लोगों से पद्मासन नहीं लगेगा तो वो लोग क्या करेंगे, पालथी मार के बैठ जाएंगे ऐसे आराम से। पालथी मार के बैठने के बाद धीरे धीरे अपने कोहनी के बल आप लेट जाएंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे और फिर हाथ को ऐसे पीछे ले जाएंगे और हथेलियों को दबाते हुए सिर को आप ऐसे जमीन के बल कर लेंगे। पीछे आपके पीठ में एक आर्च बनेगा, सीना आपका ऊपर की ओर होगा, फेफड़े में आपके खिंचाव पूरा होगा। हाथ को आप अपने थाई पर रख लीजिएगा या नीचे भी रख सकते हैं या यहाँ भी रख सकते हैं, जहाँ सुविधाजनक लगे। मैं यहाँ रख रहा हूँ और इसमें आप 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, जब तक आराम से रहना चाहें रह सकते हैं। और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिएगा और छोड़िएगा। इसमें भी आपने देखा कि आपके कैसे फेफड़े में पूरा फैलाव होता है, जमा हुआ कफ निकलेगा और जो चेस्ट एक्सपेंशन है ये हमारे फेफड़ों की दीवार को मजबूत बनाएगा, फेफड़ों को स्ट्रांग करेगा और जो सांस लेने और छोड़ने का समय है
वो भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ जो ब्रेथ रिटेंशन है यानी सांस रोकने का समय वो भी बढ़ाएगा। ऐसे में हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, हमारे लंग्स स्ट्रांग होंगे, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। इसको करने से यहाँ जो थाइमस ग्लैंड है वो भी एक्टिवेट होती है, जो टी सेल्स जनरेट करती है, इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है ये मत्स्यासन का। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने पीछे झुकने वाले आसन किए, 3 अभ्यास किए हैं। इसमें एक पीछे झुकने वाला आसन था, गर्दन को भी आपने पीछे झुकाया था। जिनको बहुत अधिक थायराइड हो वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। ऐसे में एक आगे झुकने वाला आसन भी करेंगे। योग में हमेशा पीछे झुकने वाले के बाद आगे झुकने वाला आसन करेंगे। तो उसमें क्या करना है, आपको बाल आसन में आना है या शशांक आसन में सांस भरते हुए दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाइएगा और फिर आगे की ओर ऐसे झुक जाइएगा। ऐसे कुछ देर रहिएगा, जिससे मत्स्यासन में आप पीछे मुड़े थे, रीढ़ की हड्डी पीछे झुकी हुई थी, उसका काउंटर पोज हो जाए। तो अभी हमने आपको 3 आसन बताए हैं, ताड़ासन, त्रिकोणासन, मत्स्यासन। अब चौथा पोज आपको बताने जा रहा हूं, भुजंगासन। मैंने कई बार आपको बताया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भुजंगासन कैसे करना है, पेट के बल लेट जाए, आराम से पूरे शरीर को ढीला छोड़िएगा, तनाव रहेगा। हथेली को फिर ऐसे अपने शोल्डर के नीचे रखिएगा, फिर आप पीछे पैर के पंजे को आपस में मिला लीजिएगा, पंजा गिरा दीजिएगा। सांस भरते हुए धीरे धीरे नाभि से ऊपर का हिस्सा ऊपर उठाएंगे। कंधे को नीचे रखिएगा, ऐसे नहीं करना है, कंधे को नीचे रखिएगा और सीने को पूरा बाहर की ओर निकालिएगा, गर्दन पीछे करते हुए ऊपर की। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए वापस आएंगे। इसको भी आप 2-3 बार दोहराएंगे, वो वापस आ जाएंगे, 1-2 लंबी काली सांस लेंगे, फिर ऐसे ही दोहराएंगे। और जब आप आखिरी पोजीशन में यहाँ पर आते हैं तो श्वास कुछ देर तक रोके रखिएगा। इसमें देखिएगा जिनके पेट में अल्सर हो इसका अभ्यास नहीं करेंगे, और अगर थायराइड बढ़ी हुई हो तो गर्दन को वो पीछे नहीं गिराएंगे। ये भुजंगासन का अभ्यास है। इसमें भी आपने पीछे झुकने का अभ्यास किया है, तो इसमें भी आप वही काउंटर पोज कर सकते हैं, आगे झुकने वाला अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे कुछ सेकंड तक इसमें रहिएगा। अगला अभ्यास अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। कैसे करेंगे, वज्रासन में आप बैठिएगा, इस प्रकार हो जाइएगा, घुटना आपके हिप के नीचे और हाथ शोल्डर के नीचे, अंगुलियों को पूरा फैला लीजिएगा ऐसे, और घुटने में भी अपने शोल्डर की चौड़ाई के बराबर दूरी रखिएगा। पीछे अंगूठे को पैर की अंगुलियों के सहित ऐसे टिकाइएगा। अब सांस बाहर निकालते हुए पूरा स्ट्रेचिंग करेंगे ऐसे उठ के, और छाती को पूरा खोलेंगे, सीने को पूरा खोलेंगे। अगर आप एड़ी को नीचे रख सकते हैं तो एड़ी को नीचे रखिए, पेट को अंदर खींचिएगा, सांस बाहर, सिर को ढीला छोड़िएगा, सिर को पूरा ढीला छोड़िएगा और सीने को पूरा फैलने दीजिएगा ऐसे। कमर को दबाइएगा, सीने को भी दबाइएगा, फिर धीरे धीरे वापस आ जाइएगा और रेस्ट करिएगा। बाल आसन में, शशांक आसन में रेस्ट करिएगा। धीरे से वापस आइएगा। हर अभ्यास आप 5-5 बार कर सकते हैं। शुरू में अगर 5 बार नहीं कर पा रहे हैं तो 2 बार से शुरुआत करिए। यकीन मानिए, आप अगर इसको 15 से 20 मिनट भी करते हैं तो आपके लंग्स में फैलाव होगा। आपकी छाती की जो मांसपेशियां हैं, फेफड़े की मांसपेशियां, वो फैलेंगी, और उनके फैलने से क्या होगा, जो अंदर छोटे छोटे एयर सैक्स हैं जिसमें ऑक्सीजन भरता है, सांस हम लेते हैं, वो एक्टिवेट होंगे, उनमें अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जाएगा। अगर फेफड़े की उसमें जो इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से कफ जम गया है, कफ जमने की वजह से वो जो एयर सैक्स हैं वो पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं ले पाते। तो जब फैलाव होगा, संकुचन होगा, फैलाव होगा, संकुचन होगा, तो वो खुलते हैं, एक एक एयर सैक्स खुलते हैं, इसलिए आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, और जो भी कफ है जमा पूरे फेफड़े के क्षेत्र में या फिर आप गले के क्षेत्र में, वो चिपका हुआ कफ छूटेगा और वो बाहर निकलेगा। ऐसे में ये 5 अभ्यास आप नियमित रूप से करें। आप सुबह भी कर सकते हैं खाली पेट, और शाम को भी कर सकते हैं भोजन के कम से कम 3-4 घंटे बाद, 5 बजे 6 बजे आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर किसी नए अभ्यास के साथ, तब तक आप योग करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, जय हिंद।